सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्कूप्लेनेशन। आज हम लोग एक और क्लास 8 का एक और नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। आज इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे, फुल चैप्टर। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ओवरव्यू। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उनका इंडेक्स। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में दो सब टॉपिक्स आते हैं, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एंड देन आता है स्टोरी ऑफ कोल। स्टोरी ऑफ कोल, हाउ कोल वाज फाउंड, हाउ इट वाज क्रिएटेड, हाउ इट वाज लाइक उसको कितने साल बने थे बनने में। सो देन कोल, व्हाट इज कोल, पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये ये 7 टॉपिक्स होने वाले हैं हमारे। सो इस वीडियो में हम 7 के 7 टॉपिक्स, इनफैक्ट फुल चैप्टर को कवर करने वाले हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक आने वाला है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में दो सब टॉपिक्स आते हैं, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो पहले हम पढ़ेंगे इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। सो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में 3 मेन नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं इनएग्जॉस्टेबल। हाइड्रो पावर, लाइक हाइड्रो पावर फर्स्ट, देन विंड पावर, देन सोलार पावर। ये 3 मेन नेचुरल इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है। एंड तीनों का तीनों रिन्यूएबल रिसोर्स है, तभी इट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बिकॉज इट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स। एंड उसका फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से कम इम्पैक्ट, कंपेयर टू बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स उसका एनवायरनमेंट पे बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है इन तीनों का। सो दीज 3 आर इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज: हाइड्रो पावर, विंड पावर एंड सोलार पावर। ये है हमारा इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। मैं इस वीडियो में जो भी मैं बोलते जा रहा हूँ, आप एक नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो और सब कुछ मेन मेन इम्पोर्टेंट करते जाओ। जो भी आपको मेन मेन लग रहा है और जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताते जाऊँगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में कोल, कोल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज का। बिकॉज कोल भी एक टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल है। कोल भी एक फॉसिल फ्यूल का टाइप है एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल। सो कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स विच यू वॉज यूज टू कुक फूड। आप अभी भी रोड साइड, स्ट्रीट साइड फूड में, जहाँ पर ठेले होते हैं ना, वहाँ पर एक वहाँ पर एक स्टॉल पे आपने कभी भुट्टा बनते हुए देखा होगा। उसको कोल के ऊपर अच्छे से रख के सेकते हैं, उसको भुट्टा बोलते हैं। कॉर्न को उस कोल के ऊपर रख के सेकते हैं, उसको कुक करते हैं। सो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। एंड देन अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बैक वो कोल रेलवे इंजन्स में यूज़ होता था। अभी के टाइम पे रेलवे इंजन्स इलेक्ट्रिक हो गए हैं, पेट्रोलियम से भी कुछ चलते हैं, कुछ कुछ पेट्रोलियम से तो ना के बराबर चलते हैं, बट वो इलेक्ट्रिक वाले आ चुके हैं। एंड आजकल ये तो कंफर्म है कि आजकल ऐसे कोल वाले रेलवे इंजन्स बहुत कम जगहों पर देखने मिलते होंगे, इनफैक्ट बहुत रेयरली। एंड वो भी चलते हैं कि नहीं वो मुझे, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आज के ज़माने में अभी भी वो कोल वाले रेलवे इंजन्स चलते हैं। बट बहुत टाइम पहले वो कोल को बर्न करके, वो ट्रेन कोल को बर्न करके, कोल कैसे फ्यूल कहा जाता है, सो वो रेलवे इंजन्स के लिए फ्यूल होता था। It was burned to move. So our next point is it is also used in thermal power plants to produce electricity. हाँ, thermal power plants भी वो एक electricity produce करने के लिए एक fuel जैसा work करता है, in many thermal power plants. And coal is also used as a fuel in various industries. कुकिंग के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कोल एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है अभी भी।
सो दिस वाज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कोल आता है मेन, लाइक और भी है बट ये बेस्ट एग्जांपल है। और इस वीडियो में लाइक इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है, बिकॉज ये चैप्टर पूरा कोल एंड पेट्रोलियम के ऊपर ही है। सो या और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वेट, हाँ, सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरी ऑफ कोल। स्टोरी ऑफ कोल, coal was created like millions of the 300 million years ago. Coal डिस्कवर 300 मिलियन ईयर्स अगो किया गया था, एंड लाइक about 300 million years ago, the earth had dense forests in low-lying wetland areas. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under immense pressure and temperature, dead plants got slowly converted to coal. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. It was formed from the remains of vegetation. Coal is also called a fossil fuel. Coal is also known as a fossil fuel. And ये पॉइंट नोट कर लो, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। एंड ये तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। लाइक 300 मिलियन ईयर्स अगो, जब अर्थ में कुछ भी नहीं था, बस डेंस फॉरेस्ट थे, मतलब बस जंगल ही जंगल थे, तो उस टाइम पर जब फ्लड्स होते थे, तो वो फॉरेस्ट धीरे धीरे वो फ्लड्स के कारण सॉइल उनके ऊपर डिपॉजिट होती गई और वो फॉरेस्ट बरी हो गए। और धीरे धीरे जैसे ही टाइम बीता गया, वो फॉरेस्ट के जो वेजिटेशन थी वो वो ऑब्वियसली डेड तो हो ही चुकी थी, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर में और प्रेशर में वो ज़िंदा नहीं रह सकते थे। सो वो डेड तो हो ही गए, बट देन उसके बाद वो धीरे धीरे डेड होने के बाद वो बहुत सारे सालों के बाद, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद वो कोल में कन्वर्ट हो गए। और इस स्लो प्रोसेस को जो कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन के स्लो प्रोसेस को कार्बनाइजेशन बोलते हैं। दिस वॉज स्टोरी ऑफ कोल। एंड अब हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। कोल में 3 सब टॉपिक्स हैं, कोक, कोल टार एंड कोल गैस। कोल गैस हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में पढ़ेंगे, बट फर्स्ट कोक। कोक इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कोक एक ऐसा सब्सटेंस है जो कोल से एक्सट्रैक्ट या ऑब्टेन किया जाता है, एंड वो टफ, पोरस और ब्लैक होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक कार्बन का ऑलमोस्ट, पूरा नहीं, फुल्ली प्योर नहीं है, वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन का। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कोक को स्टील के मैन्युफैक्चराइजेशन में भी यूज़ किया जाता है और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ग्राउंड के अंदर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो ये पॉइंट भी नोट कर लो, कोक के चारों पॉइंट्स नोट कर लो। चारों पॉइंट्स मत करो, ये एक ही पॉइंट में सब कुछ नोट कर लो, या जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। एंड देन आता है कोल टार। कोल टार, इट इज़ अ ब्लैक thick liquid with an unpleasant smell. कोल टार एक पहले कोल टार बहुत साल तो नहीं बट कुछ साल पहले कोल टार सरफेसिंग ऑफ रोड्स के लिए या रोड्स के काम में यूज़ किया जाता था, बट देन बाद में कोल टार वॉज रिप्लेस्ड बाय बिटुमेन। बिटुमेन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ पेट्रोलियम, और आप जो भी बोलो वो इस चैप्टर में है हमको। बिटुमेन इज़ यूज फॉर रोड सरफेसिंग एंड पेंट्स। बहुत सारे ऐसे
प्रॉपर वो है एक लाइक मैं आपको बाद में समझाता हूँ यूजेस यूजेस। तो उसमें लाइक बहुत कुछ है, मैं समझाता हूँ। दिन आता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। कोल टार 200 सब्सटेंसेस को मिक्स करके बनाया जाता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री। जो प्रोडक्ट्स कोल टार से हम ऑब्टेन करते हैं उसको एवरीडे लाइफ में यूज़ किया जाता है, या इंडस्ट्री, सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा, इन सब की इंडस्ट्री में भी कोल टार को यूज़ किया जाता है। बट इसका मेन काम लाइक ये सब है, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार। लाइक जो इसके इसके कोल टार में से प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं वो इन सब में आते हैं। एंड देन आता है नेपथिलीन बॉल्स आर यूज टू रेपल मॉथ एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम। जो नेपथिलीन बॉल्स आते हैं जो मच्छरों और लाइक मॉथ्स को रिपेल करने के लिए यूज़ होते हैं, उनको भी कोल टार से ही ऑब्टेन किया जाता है। सो इट इज़ अ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इन आवर एवरीडे लाइफ। एंड देन अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है कोल गैस। सो अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है कोल का हमारा ये लास्ट टॉपिक है कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल प्रोसेस किया जाता है कोक बनाने के लिए, लाइक जब कोक फॉर्म किया जाता है, कोक को बनाने के लिए कोल को प्रोसेस करना पड़ता है, और जब वो प्रोसेस हो रहा होता है वो लाइक कंटिन्यूएशन में होता है, लाइक जब वो प्रोसेस हो रहा होता है उसके बीच में कोल गैस ऑब्टेन होती है। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द प्रोसेसिंग कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। सो कोल गैस के दो यूजेस हैं। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम इज़ लाइक हमारी ऑटोमोबाइल्स में, बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोलियम का यूज़ होता है। बाइक, स्कूटर्स, कार्स, इन सब में पेट्रोलियम का बहुत यूज़ होता है। एंड हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स, बसेस, इन सब ये सब डीजल पे चलते हैं। सो petroleum fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars। ये पेट्रोलियम को लाइट ऑटोमोबाइल्स जैसे लाइक मोटरसाइकिल, स्कूटर्स और कार्स में फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। हैवी व्हीकल्स में जैसे लाइक ट्रक्स और ट्रैक्टर्स में ये पेट्रोलियम को लाइक उसमें डीजल यूज़ होता है, एंड डीजल इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ पेट्रोलियम। Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum। तो पेट्रोल और डीजल ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं जो पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट होते हैं। एंड द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम। सो ये जो वर्ड है पेट्रोलियम, ये दो डिफरेंट वर्ड से बना है। पेट्रा जिसका मतलब है रॉक, पत्थर, पेट्रा मतलब रॉक, एंड ओलियम which means oil। So it is derived from the word from two words petra and oleum, rock and oil। So रॉक ऑयल लाइक वो रॉक्स में, पेट्रोलियम रॉक्स के अंदर पाया जाता है, रॉक्स के बीच में, सो इसलिए उसका नाम रॉक ऑयल है। और उसके वर्ड्स है पेट्रा एंड ओलियम, सो इट मेक्स पेट्रोलियम। एंड पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लाइक सी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जब डेड हो जाते हैं तब उनकी बॉडीज़ एकदम सी के बॉटम पे जाके सेटल हो जाती है ग्रेविटी की वजह से। एंड जैसे 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 उनके ऊपर सॉइल और क्ले डिपॉजिट होती जाती है वैसे वैसे वो बरी होते हैं। एंड वो बरी होने के बाद कुछ टाइम के बाद वो डेड वेजिटेशन या डेड एनिमल्स, डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम लाइक पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं वो। So as these organisms died, their body
bodies settled at the bottom of the sea and got covered with the layers of sand and clay. जैसे जैसे millions of years बीतते गए, without the presence of air, high temperature and pressure के अंदर उन डेड ऑर्गेनिजम्स को वो लोग कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में. Over millions of years, absence of air, high temperature and pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. This was about petroleum. पेट्रोलियम के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. सो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में petroleum is a dark oily liquid. It has an unpleasant odor. It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin, wax, etc. So पेट्रोलियम एक डार्क ब्लैक टाइप ऑफ डार्क ऑयली लिक्विड होता है. उसका उसकी स्मेल बहुत अनप्लेजेंट होती है, अनप्लेजेंट ओडर. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स. पेट्रोलियम एक मिक्सचर है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, जैसे गैस, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा. और भी इन पांचों के नहीं, और भी ये जो चार है यहाँ पे, गैस, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन, वैक्स के अलावा और भी सब्सटेंसेस का मिक्सचर है पेट्रोलियम. सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस constituents of petroleum and their separating the various constituents fractions of petroleum is known as refining. पेट्रोल में से वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना उसमें से, उसको सेपरेट करना उसमें से, उसको बोलते हैं पेट्रोल रिफाइनिंग. पेट्रोलियम में से जो डीजल, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल ये सब बनता है, उसको पेट्रोलियम में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं और इसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. इसमें यूजेस बता देता हूँ इन सब के. पेट्रोलियम, एलपीजी, घर में जो हमारे एलपीजी होते हैं उसके यूजेस होते हैं फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री. पेट्रोल के यूजेस होते हैं मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग. केरोसिन इज यूज्ड फॉर फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स. डीजल इज यूज्ड फॉर फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के लिए भी डीजल यूज़ किया जाता है. ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है. जो आपने देखा होगा जो साइकिल की चेन्स में, बाइक की चेन्स में अप्लाई होता है, उसको ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल बोलते हैं. देन पैराफिन वैक्स से ऑइंटमेंट्स बनते हैं, कैंडल्स बनते हैं और वैसलीन भी बनता है और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं. एंड एक और प्रोडक्ट है बिटुमेन, जिससे सरफेसिंग ऑफ रोड्स होती है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ. सो दिस वाज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेचुरल गैस. नेचुरल गैस एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है और उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी है. वो इम्पोर्टेंट है बट उसको ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत ईजी है थ्रू पाइप्स. Natural gas is a very important fuel, but it is easy to transport through pipes. Natural gas is stored under high pressure and compressed natural gas. CNG is used for power generation. It is now being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting. It is a cleaner fuel. नेचुरल गैस, सीएनजी की तरह नेचुरल गैस को भी हाई प्रेशर के में रखा जाता है. एंड सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. सीएनजी इज यूज्ड इन पावर जनरेशन. इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड फॉर अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग एंड इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल. सीएनजी आजकल व्हीकल्स में भी लाया जा रहा है बिकॉज वो एक
लेस पल्यूटिंग है, लाइक वो पॉल्यूशन पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में बहुत कम करता है, एंड इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल. सो सीएनजी आजकल लाइक आ रहा है व्हीकल्स में, एंड the great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories, where it can be applied through pipes. लाइक सीएनजी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो घरों में और फैक्ट्रीज में डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है. वो कहीं कहीं पर पाइप से भी कनेक्ट होते हैं, लाइक कुछ कुछ सिटीज़ में. सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट्स इन वडोदरा, लाइक वडोदरा इज़ अ पार्ट ऑफ गुजरात, some parts of Delhi and other places. लाइक इन कुछ प्लेसेस में सीएनजी की पाइपलाइंस इंस्टॉल्ड है, जिससे वो डायरेक्टली होम्स और फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जा सकता है. सो in our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra, and in the Krishna Godavari Delta. हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में नेचुरल गैस लाइक कुछ कुछ कंट्रीज़ में पाया जाता है, कुछ स्टेट्स में, कुछ प्लेसेस पर पाया जाता है, जैसे त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा. ये 4 प्लेसेस में ये पाया जाता है नेचुरल गैस. सो दिस वाज नेचुरल गैस. ये पूरा नेचुरल गैस का. अगर आपको इस वीडियो में अभी तक कुछ भी डाउट है तो आप रिवाइंड करके वापस देखो. अगर आपको फिर भी नहीं समझ रहा है या डाउट हो रहा है फिर भी, तो आप कमेंट्स में लिख दो, मैं आंसर कर दूंगा. एंड अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो सो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड कमेंट करो कि आपको कुछ भी डाउट हो तो. सो लेट्स मूव ऑन अदर टॉपिक. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लाइक नेक्स्ट ही नहीं, लास्ट टॉपिक है, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, लाइक दोज आर नॉट अनलिमिटेड, दोज आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज सम. सो दी लाइक you have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible, like fossil fuels, forests, minerals, etc. like आपने चैप्टर के बिगिनिंग में पढ़ा है कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल, लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा. कोल मैंने जो आपको दिखाया था, बेस्ट एग्जांपल मिनरल्स का. यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स. आपको पता है कि कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स है. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इट रिक्वायर्स द dead organisms millions of years to get converted into these fossil fuels, these fuels. So उन डेड एनिमल्स को, डेड वेजिटेशन को बहुत मिलियन ईयर्स लग गए इस लाइक पेट्रोलियम और कोल में कन्वर्ट होने को, इन फ्यूल्स में कन्वर्ट होने को. ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू 100 ईयर्स. जबकि ये लाइक वो तो कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स चलेंगे, लाइक चले, बट ये जो सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड है, ये सिर्फ 100 ईयर्स चलेंगे. और वो भी इसको लाइक फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से ज़्यादा पोल्यूशन इसमें से, इनको बर्न करने से निकलता है. मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन है ये. Their use is also linked to global warming because pollution के वजह से global warming होता है, और this is a major cause of air pollution. तो ये global warming से भी linked है. So their use is also linked with global warming. It is therefore necessary that we use these fossil fuels only when absolutely necessary. Like ये बहुत ज़्यादा important है कि जब तक बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं हो जाता है, जब तक बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट नहीं हो जाता है, एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं हो जाता है इन फॉसिल फ्यूल्स को नहीं यूज़ करना, तब तक हमको नहीं यूज़ करना चाहिए इनको, बिकॉज इनसे बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है. दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम.
ये अगर हम उसको एब्सोल्युटली नेसेसरी होने पर ही यूज़ करेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट का और ज़्यादा लाइक बेटर होगा, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क और कम होगा और इनकी अवेलेबिलिटी और ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकी रहेगी। In India, the Petroleum Conservation Research Association (PCRA) Petroleum Conservation Research Association advises people how to save petrol diesel while driving. Their tips are like ये एक पीसीआरए एक ऐसी कंपनी है गवर्नमेंट की जो मेनली ट्रक ड्राइवर्स को और नॉर्मल ड्राइवर्स को भी समझाते हैं कि कैसे फ्यूल को सेव करना है, कैसे पेट्रोलियम को कंजर्व करना है। सो देयर टिप्स आर ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। एक कांस्टेंट स्पीड पर ड्राइव करो, लाइक समझो आप एक लाइक अभी आप 50 के स्पीड पर चल रहे हो तो कोशिश करो कि आप नेक्स्ट 1 आवर तक 50 की स्पीड पर ही चलो, तो उससे फ्यूल बचेगा। सो इफ़ पॉसिबल ऐसा करो, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेर यू हैव टू वेट। लाइक जब कहीं पर भी आपको अगर वेट करना है या ट्रैफिक लाइट्स पर, इंजन को स्विच ऑफ कर दो क्योंकि इसकी नीड नहीं होगी। देन एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। ये ज़रूर देखो कि आपके टायर्स के प्रेशर लाइक फुल है, लाइक फुल भी नहीं बट इतने हैं कि जित लाइक रिकमेंडेड टायर प्रेशर होने चाहिए। सो इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। आपके व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए। सो दीज आर द टिप्स रिकमेंडेड बाय सम लाइक ये पीसीआरए पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। सो ये एक गवर्नमेंट की कंपनी है। एंड अब हमारा सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, सब कुछ कवर हो चुका है। अब हमने पूरा चैप्टर समझ लिया है। अब बस लाइक एक लास्ट चीज़ बची है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर अभी तक आपने ध्यान दिया होगा सो ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली आएंगे। इन सब को नोट कर लो और इन सब को सॉल्व करो। अगर आपको नहीं आ रहा है इनमें से एक भी तो आप कमेंट्स में लिख दो या वीडियो को रिवाइंड करके देख दो, तो मैं इसका आंसर आपको समझा दूंगा। सो दिस वाज फॉर टुडे। आज हम लोगों ने कोल एंड पेट्रोलियम का फुल चैप्टर कवर किया। सो मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।